नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दैनिक जागरण वालों को आज टिकैत को थैंक यू कहना चाहिए और बहुत बड़ी बड़ी खबरें छापना चाहिए। आप पूछेंगे भला दैनिक जागरण को क्यों थैंक यू कहना चाहिए? तो देखिए, किसान आंदोलन से निपटने के लिए योगी जी ने आज दैनिक जागरण पे करोड़ों रुपए लौटा दिए हैं। पहला पेज देख रहे हैं ना आप? क्या बढ़िया चमकते हुए हमारे मुख्यमंत्री और किसानों की इतनी लंबी लंबी घोषणाएं पहले पेज पे। फिर जब आप अखबार पलटेंगे और पेज नंबर 2 पर आएंगे तो देखिए क्या क्या हेडिंग है। गेहूं की हुई रिकॉर्ड खरीद, बड़ी सुविधाएं, मिला भरपूर उपज, आधार लिंक मोबाइल से होगा धान का पंजीकरण, 267 नई खांडसारी इकाइयां हुई स्थापित, जैविक खेती से तरक्की वो हरियाली, वेटलैंड में शैवाल की खेती से घटेगा कार्बन उत्सर्जन, सभी अनाज और सब्जी मंडियों में ई मंडी की सुविधा। और ये पूरा पेज आपको दिखाई देगा ऐसी बढ़िया बढ़िया खबरों पे। और नीचे छोटा सा लिखा हुआ है मीडिया मार्केटिंग इनिशिएटिव, मतलब मीडिया की मार्केटिंग ने ये इनिशिएटिव किया है। बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि जब आप सरकार के कसीदे पढ़ते हुए इस तरह का विज्ञापन छापेंगे तो उसका फॉन्ट अलग रखेंगे, लेकिन 100 में से 90% पढ़ने वाले नहीं समझ पाएंगे कि ये खबरें नहीं हैं, ये सरकार के करोड़ों रुपए की मेहनत है, सरकार के करोड़ों रुपए का अनुदान है जो आज दैनिक जागरण को तोहफे में दिया है। पहले पेज पे लिखा हुआ है, जो विज्ञापन है इस पे पहले पेज पे लिखा हुआ है भरपूर फसल, वाजिब दाम, खुशहाल किसान। वाह योगी जी वाह। आत्मनिर्भर भारत अभियान का सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। अब अन्नदाता जहां मंडी से बाहर भी अपनी उपज बेच सकते हैं, वहीं बुआई के समय फसल का दाम तय कर सकते हैं। पशुपालन डेयरी सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की फोटो गायब है। पूछेंगे मोदी जी की बेटा साहब मेरी फोटो क्यों नहीं लगाई यहाँ पे। खैर, योगी जी लिख रहे हैं किसान अन्नदाता हैं, समाज के भाग विधाता भी। किसान भाई सर्दी गर्मी बरसात महामारी से भी मेहनत से अन्न का उत्पादन कर सभी का पेट भरने का कार्य करते हैं, इसलिए किसान उत्थान उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। योगी आदित्यनाथ। गन्ना किसानों को 1.42 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान। गन्ना चीनी उत्पादन में देश में प्रथम। वो अगर मैं पढ़ते पढ़ते मतलब घंटा लग जाएगा तो मैं आप समझ जाइए क्या क्या नहीं लिखा है इसमें। ये आज क्यों विज्ञापन दिया गया है और इतना आपकी खून पसीने की मेहनत की कमाई एक दिन में करोड़ों रुपए दैनिक जागरण को क्यों दी गई है, समझे आप थोड़ा रिवर्स बैक में कल का दिन याद करिए। मुजफ्फरनगर में लाखों किसान, लाखों मतलब लाखों किसान इसी विज्ञापन की हकीकत बयान कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए किसान, देश के कोने कोने से आए हुए किसान बता रहे थे कि आपकी फाइलों में मौसम का रंग गुलाबी है, हकीकत इससे कहीं जुदा है। धान की फसल हो, गेहूं के दाम हो, जरा एक बार खुद अपने अड़ोस पड़ोस के गांव में जाके देख लीजिए। मेरी टीम जा रही है गांव में, मैं कल परसों में खुद भी गया था गांव में। वो दर्द के हालात बयान कर रहे हैं गांव के लोग कि आपको पसीने आ जाएंगे। तमाम आपकी योजनाएं जिनका इस तरह आप टीवी में, अखबारों में, चैनलों में विज्ञापन कर रहे हैं, हकीकत से बिल्कुल जुदा हैं। अब आप मुझे बताइए, आप एक दुकान खोलते हैं, आप दुकान का माल बेचते हैं और जिसको बेचते हैं वो 2 साल तक भुगतान ना करे और इलाके का जिम्मेदार आदमी उसी की बात करे तो आपको कैसा लगेगा? गन्ना किसानों का भुगतान चीनी मिलें क्यों नहीं कर रही हैं? करोड़ों रुपया बकाया है चीनी मिलों पे, तो चीनी मिल मालिक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं? उनकी आरसी क्यों नहीं काटी जा रही है? वो सरकार के हाकिमों के संग बैठ के कॉफी क्यों पी रहे हैं, जाम क्यों लड़का रहे हैं?
कौन जवाब देगा? 4 साल हो गए, इतिहास बन गया। 4 सालों में गन्ना किसानों का 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया। ये इतिहास है, शायद मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी ऐसा हुआ हो। पेट्रोल दुगना हो गया, गैस के दाम तिगने हो गए और गन्ने के दाम वहीं के वहीं। ये है आपका किसानों के प्रति प्यार। और प्यार कहाँ दिखेगा? प्यार दिखेगा दैनिक जागरण के पहले पन्ने पे, प्यार दिखेगा उन टीवी चैनलों पे जो आपसे 7 करोड़ रुपए लेके सर्वे छापते हैं। ये कर कौन रहा है? मुख्यमंत्री जी को ये सलाह कौन दे रहा है कि मुख्यमंत्री जी यूं करके फुल पेज पे एक विज्ञापन छपवा दीजिए और किसानों का आंदोलन की हवा निकल जाएगी? कौन सलाहकार है? ऐसा कौन मास्टरमाइंड है जो मुख्यमंत्री को बता देता है कि ये अखबार के विज्ञापन किसानों के दर्द की असली दवा है? इन विज्ञापनों का भी खेल समझिए। विज्ञापन मिलते कैसे हैं? विज्ञापन मिलते हैं, आपको अखबार के पहले पन्ने पे छापना होता है कि जो लाशें गंगा नदी के किनारे दिखाई जा रही हैं वो असल में परंपरा है। ऐसी कोई लाशें वाशें नहीं होती, कोई कोविड में ऐसे मरा हुआ नहीं। फिर आपको कुछ अफसरों की चमचागिरी करनी पड़ती है, जैसे हमारे नवनीत सहगल साहब हैं, स्मार्ट अफसर हैं। अखिलेश सरकार में भी ऐसी बड़े बड़े विज्ञापन टीवी को दिया करते थे, अखबार को दिया करते थे, मायावती के लिए भी दिया करते थे और आजकल इस सरकार के लिए भी दे रहे हैं। तो आपको थोड़ी सी स्तुतिगान सहगल साहब को करना पड़ेगा। सहगल साहब की कृपा हो गई तो आप इस लिस्ट में आ जाएंगे। फिर थोड़ा सा सुनाए चढ़ावा सूचना विभाग में भी जाता है। कौन सी कंपनी में ये ऐड दिया गया है, ये कंपनी के जो मालिक हैं वो सूचना विभाग के अफसरों को सेट करते हैं। लाखों करोड़ों की डील होती है उसमें, कमीशन का खेल। कई आलोक पाठक जी हैं, इंडिया टुडे के मार्केटिंग हेड रहे हैं, उन्होंने कई बार अपने ट्विटर में साफ साफ लिख भी दिया है कि कितना कमीशन जाता है और उसके बाद करोड़ों रुपए अखबार को चले जाते हैं। ये एक सिस्टम है। लेकिन किसानों को क्या मिलता है? किसानों को मिलती है गाली। जब टिकैत जी आंदोलन करते हैं तो उनको कहा जाता है आतंकवादी, लुच्चा, लफंगा, खालिस्तानी। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है उसकी बेइज्जती के लिए लाखों किसान मुजफ्फरनगर में इकट्ठे हो जाते हैं, आंदोलन करते हैं, बात करते हैं। गांव गांव में लोग परेशान हैं, जंगली जानवर फसलें खा गए हैं, चौपट हो गई हैं फसलें। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे रात रात भर खेतों में बैठ रहे हैं कि जानवर आके उनकी फसल ना चर ले। 5-6 किलो अनाज दे रहे हैं, उससे पूरे खानदान की 5% भरपाई नहीं हो पा रही है। लोग पूछ रहे हैं 2000 रुपए दे रहे हो, बदले में 10 गुना पेट्रोल डीजल के रेट कर दे रहे हो। क्या फायदा है ऐसी जगह देने का पेट्रोल डीजल के रेट का? कौन सुन रहा है किसान? गौशालों की हालत आप जाके देखिए। तड़प तड़प के गाय की मरने की खबरें आए दिन आती रहती है। कहां गया पैसा? वो किसानों की मदद का, किसानों की राहत का पैसा कौन खा रहा है? कौन लूट रहा है? कौन है जो किसान नेताओं को गाली दे रहा है? आप तालिबान से बातचीत कर सकते हैं मगर किसानों के नेताओं से बातचीत नहीं कर सकते हैं। जिन तालिबान को लेकर आप मुद्दा बनाने जा रहे थे, उन तालिबानों से भारत सरकार ने बात शुरू कर दी, आपकी हवा निकाल दी हिंदू मुसलमान के खेल की। लेकिन आप किसान आंदोलन के नेताओं को गाली देंगे। एक फोटो वायरल कर रहे हैं जिसमें राकेश टिकैत किसी 5 स्टार होटल में चाय पी रहे हैं कि देखो किसानों को नेता 5 स्टार में चाय पी रहा है। बड़ा गुनाह कर दिया। ये 5 स्टार तो अंबानी अडानी के, किसान कैसे उसमें चला जाएगा? किसान तो फटे हाल कपड़ों में अपने पसीने, खून पसीने की कमाई खेत में गिरा के अपने पैरों की एड़ियां फट जाएं, जिसमें बेवाइयां पड़ जाएं, कहीं सांप कहीं बिच्छू उनके बीच में काम करते, उसकी औकात तो वही है। 5 स्टार में कैसे चला गया? वो शर्म आनी चाहिए। और किसान को जो 5 स्टार में चला गया, ये 5 स्टार तो अंबानी अडानी के हैं। सही किया वो जो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लिखा हुआ था, चरण सिंह की याद दिलाता था, उसमें लिख दिया गया अडानी एयरपोर्ट। गर्व महसूस होगा उन लोगों को। कैसे किसान नेता के नाम पे एयरपोर्ट बन सकता है? एयरपोर्ट पे किसान का क्या मतलब? एयरपोर्ट से तो अडानी का मतलब। सही कर रहे हैं आप तो किसान को गाली दे रहे हो। किसान भी सही कर देगा 4 महीने बाद जब वो वोट पे बटन दबाएगा। इस देश के किसान को जो गाली देगा, किसान उसका जवाब जरूर देगा।
इस देश के तानाशाहों को, इस देश के इस तरह के हुक्मरानों को किसानों ने बहुत बार सबक सिखाया है। किसानों को गाली देना बंद करिए, किसानों से संवाद शुरू करिए, किसानों का दर्द जानिए, किसानों का दुख जानिए, किसानों से संवाद कीजिए, उनके गांव में, उनके घर पर जाकर करिए। वरना क्या हाल हो रहा है, आप पदयात्रा निकाल रहे हैं, आप जनसंदेश यात्रा निकाल रहे हैं, विधायक पीटे जा रहे हैं। आपने देखा आप उमेश मलिक को कपड़े फाड़ दिए, कारें फेंक दी, गाड़ी तोड़ दी गई। कई जगह से विधायक मंत्रियों का यह हाल हो रहा है। देखा ओलख जी को किस तरह कीचड़ में चला, मंत्री हैं आपके, किस तरह कीचड़ में लोग निकाल के ले गए कि चल के दिखाओ मंत्री जी कीचड़ में। देश बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है। इस तरह की झूठी कहानियों से कुछ नहीं होने वाला। हकीकत समझिए, किसानों की, गरीबों की मदद करिए। हिंदू मुसलमान का कार्ड नहीं सत्ता दिलाएगा, सत्ता किसान दिलाएगा, सत्ता गरीब दिलाएगा, सत्ता दलित दिलाएगा, सत्ता पिछड़ा दिलाएगा। उसकी बात सुनिए, उसकी मदद करिए। और नहीं सुनेंगे तो फरवरी में देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि इससे खरी, इससे तीखी और इससे सच्ची बात कहने वाला चैनल नहीं मिलेगा कहीं और। आप थैंक यू।